हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं समान हिंदी का मॉक टेस्ट। इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आप लोगों की एग्जाम डेट भी आ गई है 19-20 दिसंबर को जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की पेपर होने हैं। ठीक, तो इसके अलावा देखिए यूपीएसआई के भी आने होंगे पेपर आपके जब फॉर्म आएंगे, और लेखपाल के, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम गलत है? कौन सा विलोम गलत है? महान का क्षुद्र, धनवान का अकिंचन, मूक का वाचाल और उद्धत का सौरभ्य। तो हमारा सही कौन सा गलत है? देखिए महान का क्षुद्र होता है, बिल्कुल सही। धनवान का अकिंचन होता है, धनवान मतलब अकिंचन मतलब का गरीब है ना। मूक मतलब का होता है जो नहीं बोलता, वो वाचाल का जो बहुत ज़्यादा बोलता। और उद्धत का क्या होता है? विनीत होता है। ठीक, तो याद रखेंगे सौरभ्य नहीं होगा, क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। ठीक, विनीत, तो याद रखेंगे उद्धत का होता है विनीत। चलिए अगला देखते हैं, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? सहृदय, सह या फिर सभय या फिर सदय। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर्दय का सदय। ठीक, जो निर्दय है बिना दया के है उसके साथ में क्या है? दया के साथ वाले को सदय बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची सही है? तो लक्ष्मी जी का कौन सा पर्यायवाची निम्नलिखित में से सही है दोस्तों? सुता, कमला, इंद्रा और हरप्रिया। देखिए सुता तो पुत्री का होता है, तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अगला है पद्मजा, सिंधु सुता और बाला। तो बाला भी क्या होता है? लड़की का होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कमला, इंद्रा, श्री और रमा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 3 का क्या हो जाएगा? सी। यही हमारा क्या है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पद निर या निस उपसर्ग लगने से बने हैं। तो कौन सा निर या निस उपसर्ग लगने से बने हैं ये हमें देखना है। तो अब देखिए चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना। देखिए निकृष्ट, तो देखिए निकृष्ट किससे बना? नी से हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक, निदर्शन तो नी से बना है, इसमें निर है ही नहीं, तो निधन दर्शन है ना, तो ये तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, निपात, ठीक, निबंध, निषेध, निपात, निबंध और निषेध। ठीक, अगला है निराकरण, निर्दोष, बहिरंग। ठीक है, अगला है निरोग, निर्भय और दुर्जन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना आपको। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा जिससे कि जो कि निर या निस से उपसर्ग बनने से लगने से बने हों। ठीक, तो इसमें देखिए कोई सा भी हमें नहीं लग रहा। जैसे ये होगा निरोग, तो निधन रोग होता है। ठीक, निधन रोग। निर्भय तो नी हो जाएगा। ठीक, दुर्जन, तो यहाँ दुर आ गया, यहाँ पे दुर आ गया, यहाँ पे बही आ गया, तो इसमें से कोई ऐसा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तिरो आ जाएगा, तो ये तो 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अगर होगा तो यही होगा, मगर ये भी आपका सही नहीं बैठ रहा। तो चलिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। पहला है सुषमा, शोभा, सुंदरता और रमणी। तो रमणी नहीं होगा। ठीक, कौन सा नहीं होगा? हमारा रमणी शोभा का पर्यायवाची, सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं होता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। तो कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, उसे चयनित करना है। तो तरंगिनी, तटनी, तरड़ी या फिर सरिता। तो कौन सा जाएगा? तरड़ी हमारा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? तरड़ी हमारा नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलंग का तत्सम रूप होगा। पलंग का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? ए पलंग, ये दूसरा हो जाएगा परमंग, तीसरा है पलंग है और चौथा है पर्यंक। तो हमारा 7वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पलंग का क्या होता है? पर्यंक हो जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। देखिए यहाँ पर क्या भरना आपको? यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। के लिए दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथों में पुष्प मालाएं लिए थे। तो किसके लिए लिए थे ये आपको यहाँ पर भरना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 8th का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विथि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य है। तो अंत्यज शब्द के लिए कौन सा सही वाक्य होगा दोस्तों ये आपको बताना है। तो अंतज किसको बोलते हैं दोस्तों? पहला है अंडे से पैदा होने वाले, तो क्या बोलते हैं हम? अंडज बोल देते हैं। ठीक, ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। दूसरा है किसी के अंतर से उत्पन्न, ये भी गलत है। तीसरा है अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, ये भी गलत है। चौथा है तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो जो निम्न जाति में जन्म लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंत्यज बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है,
अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, कौन सा है? आंशिक सेवा या फिर अस्थायी सेवा या अर्ध रोजगार या आकाश वृत्ति। तो सही हमारा क्या हो जाएगा? डी का 10 का डी नंबर क्या हो जाएगा? आकाश वृत्ति। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन है, पहला कथन है कि आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा। तर्क क्या कहता है? हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए ए और आर दोनों सही हैं, दूसरा है ए और आर दोनों गलत हैं, तीसरा है ए सही है और आर गलत है, चौथा है ए गलत और आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारे 11वें का? तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही क्या हैं? मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कविराज, आशु कवि, महाकवि या कविश। तो क्या होता है? आशु कवि होता है जो एक तत्काल रचना कर देता है, तत्काल ही क्या कर देता है? रचना कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो कौन सा एक पुल्लिंग है? उसे चयनित करना है। पानी, नदी, रोटी और बकरी। तो देखिए हमेशा हमने बताया है कि दही और पानी दो इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा पुल्लिंग होती हैं, देखने में स्त्रीलिंग जैसी होती हैं, तो आप उनको याद रखना। तो हमारा पानी का देखिए ऐसे पहचान लीजिए, पानी क्या पिया जाता है, ना कि पी जाती है ना। तो पानी पिया जाता मतलब क्या हुआ? पुल्लिंग हो गया। नदी बहती है, रोटी खाई जाती है, बकरी तो पता ही है आपको स्त्रीलिंग होगा, ठीक, इसका बकरा हो जाएगा। ठीक, देखिए हमारा क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। पानी के अलावा दही भी आपका क्या होता है? पुल्लिंग होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? सॉरी, अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा है, कवित्री बिल्कुल सही है, श्रद्धा तो श्रद्धा भी बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत क्या है फिर ये बताना है। तो गलत क्या जाएगा हमारा? बी नंबर। देखिए श्रृंगार आप लोगों को सही लग रहा होगा मगर ये गलत है। कैसे सही लिखा जाएगा हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? आधा श्रा होगा और फिर इसके बाद श्रृंगार हो जाएगा, तो ये हमारा सही वर्तनी होगा। ये नहीं लगेगा इसमें, तो ये याद रखेंगे, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है श्रृंगार का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम जल से पौधा सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए जल से पौधा सींच रहा है ये कोई सेंटेंस नहीं है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन क्या कहता है? श्याम पौधे को जल से सींच रहा। अब देखिए भैया यहाँ पे हम कोई चीज़ रिपीट नहीं करते। अब देखिए सींचा तो जल से ही जाएगा ना, तो हम जल का प्रयोग नहीं करेंगे भैया। एक चीज़ हमने बता दे, जैसे कहा गया ठंडी बर्फ लाओ, तो बर्फ ठंडी ही होती है, उसके लिए हम ठंडी का प्रयोग नहीं करते। इसी तरह सींचा तो जल से ही जाएगा, इसलिए श्याम पौधे को जल से सींचा, तो जल हम नहीं लाएंगे। ठीक, अगला है पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। दूसरा है जल से सींच रहा है श्याम पौधे, तो बिल्कुल गलत है। देखिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, श्याम पौधे सींच रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए सींचा किससे आता है? जल से। अगर आप सींचने के लिए किसी से बोलोगे तो जल ही बताएगा ना, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई चीज को हम दोबारा यूज नहीं करते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित करें। वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, या वह दंड देने के योग्य है। तो हमारा 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी, वह दंड देने के योग्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो सबको पता है क्या बोलते हैं? द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास में क्या होता है? पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाचक और लास्ट में क्या? समुदाय या समाहार का बोध होगा। जैसे चौराहा, तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा हमारा दोस्तों? द्विगु समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए पहले क्या है? चौ मतलब चार होता है, ये संख्यावाची आ गया, और यहाँ पे देखिए चार राहें जहां आपस में मिलती हैं उसे चौराहा बोलते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे आपने देखा होगा कहीं भी चौराहा होता तो वहां चार राहें आके मिलती हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि जहां संख्यावाची शब्द होगा वो हमारा द्विगु समास होगा। द्वंद्व में क्या होता है? देखिए इसका पहला ऑप्शन से सही हो जाएगा। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान थे, जैसे माता और पिता, दोनों को बराबर की प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, कर्मधारय में क्या होता है? इसमें विशेष विशेषण का संबंध होता है। अव्यय भाव का पहला पद प्रधान होता है और इसमें हमेशा उपसर्ग लगे शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे यथाशक्ति, तो यथा उपसर्ग लगा है ना, अजन्म तो आ उपसर्ग लगा। ठीक, तो इस तरीके से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसमें कौन सा समास होगा? देखिए अभी हमने आगे बताया ही है, तो कौन सा समास होता है इसमें विशेष और विशेषण संबंध होता, तो हमारा कर्मधारय समास ही सही होता। कहीं कहीं पूछ लेता कि जिसमें उपमेय और उपमान का संबंध हो तो वहां भी आपका कर्मधारय समास ही होगा दोस्तों। देखिए तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्विगु में हमने बताया कि पहला शब्द संख्यावाचक होगा, द्वंद्व में क्या होंगे? दोनों पद बराबर होंगे। ठीक है,
और जो तत्पुरुष है, तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है दोस्तों, और इसका अंतिम पद प्रधान होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता है क्या कि विसर्ग के साथ अगर कोई चीज लगती है तो हमेशा और हमेशा क्या होता है, विसर्ग संधि ही होती है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे निरोग हो गया, जैसे निरोग होता है तो क्या करते हैं, निह प्लस रोग, निह प्लस रोग। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, पहला क्या है, विसर्ग का मेल किससे हो गया है, व्यंजन से हो गया। ठीक दोस्तों, तो विसर्ग का व्यंजन से, देखिए यहाँ पे बताया भी गया था कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन। तो देखिए स्वर के विसर्ग के साथ हमने व्यंजन का करवाया जाए, निह धन रोग, तो निरोग हो जाएगा, वो हमारा क्या होता है, व्यंजन संधि ही होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पराधन उपकार, या परोधन पकार, या फिर परोपधनकार, या परधन उपकार। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, परोपकार का, तो परधन उपकार। क्या हो जाएगा, परधन उपकार दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मना धन रमा में संधि करने से जो पर शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? देखिए अब एक चीज बता दें, हमने आपको बहुत बार बताया है कि जहां कहीं भी ऐसे चिन्ह लग जाएंगे उसे आप आंख बंद करके आप विसर्ग संधि कह सकते हैं। ठीक, तो हमारा ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो मना धन रमा, तो मनोरमा हो जाएगा। देखिए ये कैसे बनेगा, जो आहा है वो ओ में हो जाता परिवर्तित, तो क्या हो जाएगा, मनोरमा। ठीक, मनोरमा में क्या कौन सी संधि होगी, तो आपका विसर्ग हो जाएगा, तो मना धन रमा, मनोरमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि किस शब्द में है? तो देखिए रजनी धन ईस, ठीक, रजनी धन ईस हो जाता, रजनीश हो जाता, तो ये हमारा कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। देखिए महाधन औषधि, महौषधि, तो वृद्धि संधि इसी में हमारा हो जाएगा। ठीक, यति धन इंद्र, यतीन्द्र, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, आपका दीर्घ संधि ही होगा। ठीक है, तो हम बता दें आपको यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। देखिए वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है, आपको कहीं जहाँ से टूटता वहाँ पे औ की मात्रा या फिर ऐ की मात्रा देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा बाग में घूमने ले जाना, सब्जी साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, या भयभीत करना। देखिए यहाँ मुहावरे का अर्थ उससे नहीं होता जो कि उसमें होता, तो सब्ज है, सब्ज बाग है, तो सब्जी और बाग से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो देखिए दो ऑप्शन हमारे पहले ही कट जाते हैं। अब देखिए भयभीत करना नहीं होता इसका, प्रलोभन देना, लालच देना, यही होता है सब्ज बाग दिखाना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट में, सुपर टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर, या फिर मम्मट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रूप गोस्वामी। कौन हो जाएगा, रूप गोस्वामी। अगला है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, या संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, या एक आदमी से काम नहीं चलता, या सराहना हेतु दोनों से ताली बजाएं। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हम आपको बता दें कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से ही होता। ठीक, कहने का मतलब क्या, जिस प्रकार से एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसी प्रकार से किसी एक की गलती से लड़ाई नहीं होगी। ठीक, दोनों की गलती उसमें होनी चाहिए। ठीक, तो ये इसका मतलब यही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा क्या होगा? देखिए अचल मतलब क्या, जो चलने वाला ना हो। ठीक, जो चलने वाला ना हो, तो क्या हो जाएगा, दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा इसका, चलायमान, निश्चल, या अस्थिर, या फिर गतिमान। तो हमारा 26 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निश्चल। ठीक, जो निश्चित हो एकदम, तो वही का होता है निश्चित, वो भी ना हिले डुले। ठीक, अपने स्थान से। चलिए अगला है, निम्नलिखित विभूति का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो विभूत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 27 का डी। विभूत मतलब क्या होता है, वृद्धि, दिव्य और शक्ति। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अग्निका, अनिष्ठा, या फिर अग्निष्ठिका, या फिर अग्निष्ठिकी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन अंगीठी का? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, अग्निष्ठिका। चलिए अगला है, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरा सो कनक गहनो गढ़ा न जाए। इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? अतिशयोक्ति,
प्रति, वस्तुपमा या फिर अंतरांतरा अलंकार या विरोधाभास। तो हमारा 29 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा होगा? त्यागपत्र, सेवा सदन, मैला आंचल या फिर आधा गांव। ये हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है आधा गांव, मैला आंचल, सेवा सदन, त्यागपत्र। तीसरा है सेवा सदन, त्यागपत्र, आधा गांव, मैला आंचल। चौथा है सेवा सदन, त्यागपत्र, मैला आंचल, आधा गांव। तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा चौथा। देखिए इसमें से त्यागपत्र और मैला आंचल बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन है। तो मैला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। और त्यागपत्र किसका है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि त्यागपत्र किसकी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऊंटों का जा रहा था, तो ऊंटों का क्या जा रहा था? ये आपको रिक्त स्थान भरना है। कारवां, जत्था, काफिला या बेड़ा। तो ऊंटों का क्या होता है? ऊंटों के लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं ये आपको बताना है। हमारा 31 का कौन सा नंबर सही हो जाएगा कि ऊंटों का क्या जा रहा था? तो इसका आपको सही आंसर कमेंट करना है। तो देखिए ऊंटों का क्या होता है? काफिला होता है। क्या होता है? काफिला होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी छंद कौन सा है? मात्रिक है, वर्णिक है या मिश्र है या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें घनाक्षरी क्या है? वर्णिक छंद है। ठीक, इसमें वर्णों की गिनती होती है ना कि मात्राओं की। तो याद रखें घनाक्षरी क्या है? आपका वर्णिक छंद हो जाएगा। चलिए जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूर्य, असूर्य पश्चा, है ना। तो असूर्य पश्चा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हमेशा, जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? जो सालों साल मतलब रेगुलर रहने वाला हो उसको हम क्या बोलते हैं? शाश्वत, अनवरत या अप्रतिहत या फिर आजीवक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? शाश्वत। ठीक, और शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? तो नश्वर होता है। देखिए शाश्वत मतलब क्या? सदा रहने वाला, और नश्वर मतलब क्या? हमेशा खत्म होने वाला। नश्वर मतलब नष्ट हो जाने वाला। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर। देवर का तत्सम क्या होगा? देववर, द्विवर, दुर्वर या द्वितीय वर। तो देवर का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? द्विवर को हम देवर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है या त्रुटिपूर्ण है? क्षीर का खीर, दही का दही या दूध का दूध या घृत का घी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? दही का क्या होता है? दधि होता है। दही का क्या होता है? दधि होता है ना। तो याद रखेंगे दही का क्या होगा? दधि होगा, और यही ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। चलिए अगला नंबर देखते हैं 37 नंबर। ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऋजु शब्द का क्या विलोम होता है? वक्र, तक्र, सीधा या फिर विरल। तो ऋजु का क्या होता है? वक्र। देखिए ऋजु मतलब क्या होता है? सीधी रेखा। वक्र मतलब क्या होता है? ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसी रेखा को हम वक्र बोलते हैं। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन है आपका गद्यांश से। तो 38 से 40 तक आपको 3 क्वेश्चन इसके छांट कर देना है। तो आप आप लोग इसको पढ़ना आराम से। हम इसको दिखाते जा रहे हैं, आप लोग पूछ करके पढ़ लेना, फिर इससे आंसर आपको छांट के बताना होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो देखते रहिए, ये आपका पूरा क्या है? पैसेज है दोस्तों। अब इसमें से हम आंसर करेंगे। ठीक है, आराम से हम चला रहे हैं। देखिए इसको पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इस वजह से क्या होगा? वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से इसको आप लोग पढ़ते रहना और हम सीधा इसके आंसर करेंगे। देखिए बहुत बड़ा पैसेज है आज का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आएगा। जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हर दम वह दूसरों की स्थिति में अपनी स्थिति की तुलना करता रहे। या दूसरा है निराशा होने का समय नहीं मिलता। या तीसरा है क्रोध करने से बचे रहने का अवसर मिलता है। या चौथा किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा 38 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि हर दम वह दूसरे की स्थिति में अपनी स्थिति की तुलना करता रहे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, मगर हम आपको पढ़ के बताते हैं। किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हम, पहला है उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, दूसरा है उस पर क्रोध नहीं करते हैं, तीसरा है उससे बदला लेने की भावना को जन्म देने लगते हैं, चौथा है उससे घृणा करने लगते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 39 का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उससे घृणा करने लगते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार है कि
ईर्ष्यालु व्यक्ति से ईर्ष्या की जाए, या ईर्ष्यालु को दंडित किया जाए, या आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए, या फिर ईर्ष्यालु को उसके हाल में छोड़ दिया जाए। तो 40 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन, आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए। ठीक, तो देखिए ये थे हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस। हम आपको बता दें, अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस तरीके से, देखिए आपको यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासें मिल जाएंगी, उसके मॉक टेस्ट हमने करवाए हैं, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज हमने तीसरा मॉक टेस्ट कराया है और हम 2000 प्लस क्वेश्चन इसके लिए लेके आएंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए, जो कि आपके फायरमैन, जेल वार्डन, यूपीएसआई और लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप यहाँ जाकर के उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासें ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जेल वार्डन, घुड़सवार और फायरमैन की स्पेशल क्लासेस इसमें आपको मिल जाएंगी, और प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें सॉल्व कराए मिल जाएंगे, पुलिस के, जेल वार्डन के, और दिल्ली पुलिस के अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट अगर सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस प्ले लिस्ट में जाना होगा, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेट पूरे सॉल्व मिल जाएंगे। इसके अलावा हिंदी टेस्ट सीरीज हमने बहुत सारी कराई, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा मूल विधि के भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और सबसे अच्छी बात है कि संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाया है, संपूर्ण हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।